नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 18 जनवरी 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का आज के क्लास में स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। देख लेते हैं सोर्सेस। पीआईबी का सबसे पहला न्यूज़ है रिगार्डिंग न्यू इनिशिएटिव्स जो कि फोकस कर रहा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। नाउ कंक्लूडिंग सेशंस जो था वर्चुअल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया ने अनवील किया है 3 इनिशिएटिव जिससे असिस्ट किया जाएगा ग्लोबल साउथ इन द एरियाज रेंजिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू हेल्थ। सवाल होता है असिस्ट करेगा ग्लोबल साउथ को। व्हाट इज दिस ग्लोबल साउथ? देखो, दुनिया जो है ना 2 खेमे में बटा हुआ है। एक है ग्लोबल नॉर्थ, एक है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ जिसमें ये सारे ब्लू वाले कंट्रीज आते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड भी आते हैं, राइट? तो ये ऐसे कंट्रीज हैं विच आर रिस्पेक्टिवली वेल इनफ, विच आर रिस्पेक्टिवली मोर प्रॉस्परस, राइट? बट वहीं पर ग्लोबल साउथ वैसे रीजन्स हैं जो क्या रेड में रंगे हैं। दीज आर दोज कंट्रीज जो क्या विच आर नॉट दैट वेल इनफ, राइट? और इस समिट जो होस्ट किया गया था, ऑफ कोर्स इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था, क्योंकि आपको पता है दैट G20 का समिट प्रेसिडेंटशिप अभी इंडिया के पास है, तो उसी के रिलेटेड इंडिया ने इसको होस्ट किया एज अ बिड टू आर्टिकुलेट द व्यूज ऑफ डेवलपिंग कंट्री। दैट डेवलपिंग कंट्री का व्यू क्या है रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ पैंडेमिक एंड द वॉर जो कि यूक्रेन में चल रहा है, उसी के रिलेटेड ऐसा समिट था, राइट? सो कुछ मैं प्रोजेक्ट्स का नाम ले रहा हूँ, जैसे आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट। यह प्रोवाइड करता है मेडिकल सप्लाईज टू एनी डिजास्टर हिट कंट्रीज। वैसे अब डिजास्टर हिट, देखो अमीर कंट्रीज तो खुद को सुधार लेंगे, गरीब कंट्रीज का क्या? ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, इसको एज अ स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है जिससे परस्यू किया जा सके हायर एजुकेशन इंडिया में, राइट? इसीलिए दुनिया भर के स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड किया जाता है। ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम, जिससे कनेक्ट किया जा सके ऑफिसर्स ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स विद अदर कंट्रीज। वैसे ही ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर R&D, ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्पेस एंड न्यूक्लियर एनर्जी इनिशिएटिव शेयरिंग। तो ये सब सारे इनिशिएटिव्स हैं, राइट? नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है रिगार्डिंग वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023। UNDESA, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, UNDESA ने पब्लिश किया है ये वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 और इसका थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड इन एन एजिंग वर्ल्ड। देखो, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट जो है ना, ये सर्व करता है एज अ बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट जिससे पॉलिसी एनालिसिस किया जा सके हमारे दुनिया भर के सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स के रिलेटेड। और क्योंकि ये एक ऑथेंटिक रिपोर्ट भी बन जाता है UNDESA के द्वारा जो पब्लिश किया जाता है, राइट? तो इसका थीम ही इस बार का है दैट ओके, नो वन बिहाइंड दिस एजिंग वर्ल्ड, वी शुड नॉट लीव एनी वन। मतलब ये 2023 का जो रिपोर्ट है ना, ये एक्सप्लोर ही करता है ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ एजिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। क्योंकि देखो आने वाले समय में अनडाउटेडली दिस इज ट्रूथ, दिस इज फैक्ट दैट यस वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट एजेड, राइट? तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स निकाला गया है जिसका हाईलाइट क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन एजिंग जो है ना, ये एक डिफाइनिंग ग्लोबल ट्रेंड है ऑफ द टाइम अनडाउटेडली, जो कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे ये स्टार्ट होने वाले हैं। इनफैक्ट लोग ज्यादा जिंदा कैसे रह पा रहे हैं भाई? ड्यू टू द बेटर हेल्थ सर्विसेज दैट इज बीन प्रोवाइडेड, राइट? मतलब कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन थ्योरी अगर देख लीजिएगा उसके हिसाब से द डिफरेंट कंट्रीज आर रीचिंग हायर लैडर ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, दैट इज स्टेज 3 स्टेज 4 में कुछ कंट्रीज पहुंच रहा है, राइट? बहुत सारे कंट्रीज में देखा गया दैट इंप्रूवमेंट बहुत ही भयानक हुआ है इन द सेक्टर्स ऑफ हेल्थ एंड सर्वाइवल, जिससे फर्टिलिटी में जो रिडक्शंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट देखो, एक तरीके से देखोगे दैट ठीक है भाई, फर्टिलिटी में रिडक्शन मिल रहा है, तो क्या ये सही है? देखो, कोई चीज़ अगर अच्छा होता है ना तो उसका बुरा भी अंश होता है। जी हाँ, कहीं कहीं अगर अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है तो वो चीज़ चैलेंज भी है कुछ, जैसे उसका स्वॉट एनालिसिस देखते हैं दोस्तों, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ग्रोइंग पॉपुलेशन का या फिर पॉपुलेशन एजिंग का क्या है? देखो, स्ट्रेंथ क्या होगा? पॉपुलेशन जो एज हो रहा है दुनिया भर में, राइट,
इससे कहीं ना कहीं ये तो पता चल रहा है दैट हाँ दुनिया भर में जो लोगों का जो लिविंग कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि लिविंग कंडीशन अगर इम्प्रूव ना हो तो अब लोग कैसे ज़्यादा जिंदा बचेंगे, ये खुद सोचो ना। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। इससे तो क्या दिख रहा है दैट हाँ दुनिया कहीं ना कहीं बेटर पथ में जा रही है, राइट, है ना। सो एक तो ये हो गया स्ट्रेंथ। वीकनेस अगर देख लीजिएगा, डिक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्किंग एज पीपल इन द टोटल पॉपुलेशन। जी हाँ, जो शेयर ऑफ वर्किंग एज पीपल है ना इन टोटल पॉपुलेशन, वो लेकिन कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी यार। डिपेंडेंसी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ भी यहाँ पे बढ़ने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी ये प्रोवाइड कर रहा है, जैसे लॉन्ग टर्म केयर। जी हाँ, एक अपॉर्चुनिटी है दैट दुनिया भर में जो है ना अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ पर ये जो एजिंग पॉपुलेशन क्लियरली सामने दिख रहा है, तो वहाँ पे जो है हम लोग केयर सर्विसेज को ज़्यादा इम्प्रूव करें, राइट। वैसे ही थ्रेट्स भी है। थ्रेट्स क्या क्या है? इम्पोज सिग्निफिकेंट सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल एंड हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। जी हाँ, ये तो इनडायरेक्टली थ्रेट ही ना हुआ, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मतलब क्या, डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ रही है, राइट। तो डिपेंडेंसी अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल और हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट तो उल्टा सरकार का बढ़ेगा ना। तो ये सब थ्रेट भी है, राइट। नेक्स्ट, तिरुवल्लुवर डे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने होमेज पे किया था ऑन टू तिरुवल्लुवर डे के उपलक्ष्य में। इनफैक्ट उन्होंने अर्ज किया यूथ पीपल को दैट आप कुरल्स को रीड कीजिए। कुरल मतलब क्या? थिरुकुरल की मैं बात कर रहा हूँ, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ संगम लिटरेचर, राइट। सो थिरुवल्लुवर, जिनको वल्लुवर भी कहा जाता है, ये एक तमिल पोएट और सेंट थे। इनफैक्ट इन्होंने थिरुकुल्लर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था, विच फर्दर कंसिस्ट ऑफ, जिसको कुरल भी कहा जाता है। इसमें एक 133 सेक्शंस है ऑफ 10 कपलेट्स, ईच इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स। एक है आराम, पोरुल और कमाम। आराम स्टैंड्स फॉर वर्च्यू, पोरुल स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एंड कमाम स्टैंड्स फॉर लव। नेक्स्ट न्यूज भी अभी से लिया गया था रिगार्डिंग वाटरवेज नेटवर्क। अब इंडिया का पता है क्या फोकस है? इंडिया का ये फोकस है दैट 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2047 तक कैसे हमारे देश के वाटर जो वेज नेटवर्क है उसमें लाया जाए, राइट। और आपको पता भी होगा रिसेंटली हमने MB गंगा विलास इसको लॉन्च किया है। ये क्रूज़ है जो कि आपको अराउंड इलाहाबाद से लेकर डिब्रूगढ़ में मूव करने वाली है, राइट। सो वाटरवेज होता क्या है? वाटरवेज इंक्लूड करता है लीनियर वाटर फीचर जैसे रिवर, कैनल्स, स्ट्रीम्स, है ना, या फिर तो इससे क्या होता है ना, दैट सोचो अगर ये वाटर है तो ऑफ कोर्स वाटर को वे बनाना है, दैट इज इस सेक्टर में हमें ब्लू इकोनॉमी को एक्सप्लोर करना है, राइट। आपको तो पता ही है हमारे देश में नेशनल वाटरवेज भी घोषित किया गया बहुत सारे, जैसे गंगा को नेशनल वाटरवे, ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटरवे 2, गंगा नेशनल वाटरवे 1, है ना। वैसे ही नेशनल वाटरवे 3 जो है ये आपका ऑफकोर्स केरला के कोस्ट में है। नेशनल वाटरवे 4 जो है आंध्रा कोस्ट में है। नेशनल वाटरवे 5 जो है ये भी अराउंड उड़ीसा के कोस्ट में है, राइट। सो बेसिकली इन चीज़ों को अब जैसे MB गंगा विला, इसी को हम लोगों ने क्यों लॉन्च किया? ऑफ कोर्स जिससे इसके एक्सप्लोरेशंस कैपेबिलिटीज़ को हम लोग भाप सके, राइट, और फ्यूचर में इस चीज़ों को और भी एक्सप्लोर किया जा सके। नेक्स्ट, शुक्रयान। इसरो कहा जा रहा है इट इज़ येट टू रिसीव अप्रूवल फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट फॉर द वीनस मिशन, दैट द मिशन कुड बी एज अ रिजल्ट टू बी पोस्टपोन टू 2031। देखो अब ये बोल रहा है शुक्रयान जो है ना, ये एक इसरो का ही मिशन होने वाला था टू कहाँ पर? वीनस, है ना। वीनस अगर देखें तो इसको हम लोग इंडिया का ट्विन, सॉरी इंडिया नहीं, अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सो इसरो उसको लॉन्च तो करने वाली थी एक मिशन शुक्रयान में बाय द 2023, बट पैंडेमिक के कारण और ऑफ कोर्स जो एडवर्सरीज कंडीशंस है इन एंड अराउंड द ग्लोब, उसको देखते हुए कहा जा रहा है दैट ये पोस्टपोन भी हो सकता है टिल द ईयर 2031। डिफरेंट अदर इसरो का मिशंस जो स्पेस के रिलेटेड है वो सब, जैसे आदित्य L1, चंद्रयान 3, राइट, ये भी अफेक्ट हुए हैं बाय द मैन्युफैक्चरिंग डिलेज एंड कमर्शियल लॉन्च कमिटमेंट्स, राइट। नेक्स्ट, एशियन वाटर बर्ड सेंसस AWC 2023, वेटलैंड इंटरनेशनल का लार्जेस्ट एनुअल वाटर बर्ड सेंसस जिसका नाम है एशियन वाटर बर्ड सेंसस, दैट इज AWC 2023, वो बिगन होने वाला है January 7, 2023 में अक्रॉस एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइमल्टेनियसली।
सो ये जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है, स्टार्ट किया गया था 1987 को। ये एक पार्ट है इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस, जिसको कोऑर्डिनेट किया जाता है बाई वेटलैंड इंटरनेशनल। इंडिया में अगर देख ले तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस को कोऑर्डिनेट किया जाता है बाई बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, है ना, और वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा। एशियन वाटर बर्ड सेंसस सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड वाटर बर्ड्स वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में, है ना। इनफैक्ट इस डेटा के थ्रू को यूज़ किया जाता है जिससे प्रमोट किया जा सके नेशनल लेवल में वाटर बर्ड और वेटलैंड कंजर्वेशन के रिलेटेड, राइट। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे वाटर बर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट प्रोग्राम, ग्लोबल स्पीशीज प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया प्रोग्राम, बॉन कन्वेंशन, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक्शन प्लान, राइट। नेक्स्ट, वरुण 2023, वरुणा 2023, 21st एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाला है, जिसका नाम है एक्सरसाइज वरुणा। वो कमेंस हुआ है वेस्टर्न सी बोर्ड के अलावा। तो देखो, ऐसे इस टाइप के कोई भी अगर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज या फिर इंटरऑपरेबिलिटी एक्सरसाइजेज इसलिए होती है जिससे क्या दो देशों के कोई पर्टिकुलर, या तो आर्मी या तो नेवी या तो एयरफोर्स के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी बन सके। तो वैसे ही वरुण जो है ना, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज है। तो इंडिया फ्रांस के बीच में अगर नेवी देख लिए तो जी हाँ, इसका नाम है एक्सरसाइज का नाम है वरुण। बट आर्मी के बीच में भी हमारा एक्सरसाइज होता है, जी हाँ, दैट इज कॉल्ड शक्ति। वैसे ही एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स उनकी एयरफोर्स भी एक्सरसाइज मिलकर करती है, जिसका नाम है गरुड़ एक्सरसाइज, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। आ जाते हैं एमसीक्यूज में दोस्तों। रिसेंट कल का जो एमसीक्यू पूछा गया था वो था, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग हैज बीन ओपन इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। सो करेक्ट आंसर वाज मेघालय। आज का क्वेश्चन है, टू प्रमोट द ब्लू इकोनॉमी इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एमबी गंगा विलास फ्रॉम, जो कि क्रूज सर्विस ऑफ कोर्स फ्रॉम इलाहाबाद टू डिब्रूगढ़, थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज, National Waterway 1 and National Waterway 2, National Waterway 2 and National Waterway 3, National Waterway 3 and National Waterway 4, या फिर National Waterway 4 या फिर National Waterway 5। नीचे कमेंट सेक्शन में थोड़ा टेक्निकल आंसर थोड़ा ज़रूर है, सोचने लायक। एंड यस, आई एक्सपेक्ट दैट यू गाइज विल आंसर द करेक्ट वन in the description box below. I'll be waiting for your answer to come. This was all about the discussion for today's class, guys. Thank you very much for today's discussion.